स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल स्टडी टाइम पे। यहाँ आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर्स। आज है 29 अगस्त और हम बात करेंगे 29 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में और उनसे संबंधित फैक्ट्स के बारे में भी। इस वीडियो का पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रेफरेंस इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही उत्तर है गुजरात। गुजरात एक्सपोर्ट प्रेफरेंस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा है। चलिए गुजरात के बारे में बात करते हैं। यह है भारत के नक्शे में गुजरात। इसकी राजधानी है गांधीनगर। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। गुजरात सोलर रूफ इंस्टॉलेशन में पूरे देश में नंबर 1 पर है। गुजरात पुलिस टेजर गन का उपयोग करने वाली पहली पुलिस है। टेजर गन के उपयोग से इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा सकता है। साथ ही गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी चल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है असम। असम को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। चलिए जान लेते हैं। सुरक्षा बलों पर विरोधी हमलों के बाद और अवैध हथियार बरामद होने के बाद असम को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। चलिए असम के बारे में बात करते हैं। यह है भारत के नक्शे में असम। इसकी राजधानी है दिसपुर। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है विनय टोन्स। विनय टोन्स को एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ बनाया गया है। चलिए एसबीआई के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और इसके वर्तमान चेयरमैन हैं रजनीश कुमार। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप MCWC में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही उत्तर है नीलकंठ भानु प्रकाश। इसने MCWC में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। नीलकंठ भानु प्रकाश ने मोहम्मद एल मीर, जो कि लेनबान से हैं, को हराकर यह पदक जीता है। ये हैदराबाद के रहने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटेन में महात्मा गांधी द्वारा पहने गए गोल्ड प्लेटेड चश्मे की नीलामी कितने करोड़ रुपए में की गई है? इसका सही उत्तर है 2.55 करोड़ रुपए में गोल्ड प्लेटेड चश्मे की नीलामी की गई है। इस चश्मे को महात्मा गांधी ने पहना था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राज्य प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने पर शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में शीर्ष स्थान पर है। चलिए तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं। यह है भारत के नक्शे में तमिलनाडु। इसकी राजधानी है चेन्नई। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री है के पलानी स्वामी और वर्तमान राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस स्टील कंपनी ने फेरो हार्ट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है टाटा स्टील। टाटा स्टील ने फेरो हार्ट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। चलिए टाटा स्टील के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। वर्तमान चेयरमैन हैं नटराजन चंद्रशेखरन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने ऋण गारंटी उत्पाद को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है नाबार्ड। नाबार्ड ने ऋण गारंटी उत्पाद को लॉन्च किया है। ऋण गारंटी उत्पाद का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में MSME को ऋण प्रदान करना है। नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष हैं हर्ष कुमार भनवाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में क्रिकेट द्रोण नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर है आनंद वसु। क्रिकेट द्रोण नामक पुस्तक आनंद वसु ने लिखी है।
ये पुस्तक क्रिकेट कोच वसुदेव जगन्नाथ प्रांजपे पर आधारित है, जो कि सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर्स के कोच रह चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न NEGD ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर है CSC कॉमन सर्विस सेंटर। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच 3.75 लाख के CSC नेटवर्क के माध्यम से नागरिकों को उमंग ऐप पर सेवाएं उपलब्ध कराना है। CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसका वर्तमान मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान CEO हैं दिनेश त्यागी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के सरकार ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किया है। आरोग्य मित्र का काम है पेशेंट्स की मदद करना। चलिए आंध्र प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। यह भारत के नक्शे में आंध्र प्रदेश, इसकी राजधानी है अमरावती, इसके मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। हाल ही में कुछ लॉन्च हुई योजनाएं हैं मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन, जगन्ना विद्या दिवेना योजना और निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रवासी श्रमिकों के लिए किस राज्य के सरकार ने पारगमन घरों का निर्माण किया है? इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने पारगमन घरों का निर्माण किया है प्रवासी श्रमिकों के लिए। चलिए कर्नाटक के बारे में बात करते हैं। इसकी राजधानी है बेंगलोर, वर्तमान मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा और राज्यपाल है वजुभाई वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा की शुरुआत की है। चलिए एक्सिस बैंक के बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं अमिताभ चौधरी। इसका टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किस विभाग ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 रिपोर्ट जारी किया है? इसका सही आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 जारी किया है। चलिए नीति आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है। इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, सामाजिक आर्थिक चुनौतियों और सरकारी नीतियों को सुविधाजनक बनाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार खरीफ फसलों के अंतर्गत बुआई क्षेत्र कवरेज में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? इसका सही उत्तर है 8.5%। खरीफ फसलों की बुआई में 8.5% की वृद्धि हुई है। कुछ खरीफ फसलों के आपको नाम बता देता हूँ। चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, सोयाबीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही डेली करंट अफेयर अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।